हरिओम सर्वेभ्यः। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व इस वीडियो को देखिए। मनुवादी आतंकियों, क्या कहा था तुम्हारे प्रेमानंद ने कि 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है तो उसके पिछले जन्मों का टीवी चला के देखो और तब तुम्हें समझ में आएगा। ये जो है ना तुम्हारे लॉ ऑफ कर्मा, भाड़ में गया ये लॉ ऑफ कर्मा जो विक्टिम्स को ही ब्लेम करता है। हजारों साल से तुम शोषण कर रहे हो लोगों का, ये कह कह के कि पिछले जन्म में तो तेरे ये कर्म थे, इसलिए तो शूद्र पैदा हुए, तो दलित पैदा हुए और इसलिए तेरे ऊपर अत्याचार होगा। नहीं होगा कोई अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार। मनुवादी आतंकी भगवान मनु और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मनुस्मृति और उसके अनुयायी लोग आतंकवादी कैसे हो गए? भला मनुस्मृति में ऐसा कहाँ लिखा है कि शूद्रों का दमन करो, शूद्रों का बलपूर्वक शोषण करो? ऐसा मनुस्मृति में कहीं नहीं लिखा। स्वतः प्रमाणित होता है यह व्यक्ति एक ही धर्म से इतना घृणा करता है, इतना घृणित कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। और फिर यही व्यक्ति जाएगा और जा करके फिर यह ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट लेखन का कार्य करेगा और वहां भी जा करके जहर घोलने का कार्य यह व्यक्ति करेगा। विषयांतर हम लोग ना हो जाएं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इस व्यक्ति ने दूसरा आरोप यह लगाया कि कोई व्यक्ति ऐसा ऐसा कर्म कर देता है तो वह शूद्र कुल में उत्पन्न हो जाएगा, फिर उसका शोषण होगा। मतलब कर्मफल सिद्धांत पर ये चर्चा कर रहे थे। यह बात भी कहीं नहीं लिखी गई है कि कुछ गलत काम कर दिया तो शूद्र कुल में उत्पन्न हो गया, शूद्र कुल में उत्पन्न हो गया अब उसका शोषण करो, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा गया है। इसलिए यह बहुत भ्रामक जानकारियां ये अपने वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, तो इसका खंडन होगा। और सबसे पहले इस बात को समझने के लिए हमें वर्ण व्यवस्था को समझना होगा। मैंने कई विद्वानों से भी इस विषय पर बात किया और स्वयं भी अध्ययन करने पर यही पता चला कि जो वर्ण व्यवस्था है वह जन्मना और कर्मणा दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। जन्मना भी है, कर्मणा भी है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मण वर्ण में वह व्यक्ति उत्पन्न हुआ है। अब उसको लोग बुला करके ले आए, पंडित जी आइए आइए शुरू करिए। उस व्यक्ति ने पूछा, जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ उस व्यक्ति ने पूछा क्या शुरू करिए? लोगों ने कहा भाई मंत्र पढ़िए, पूजा करवाइए, कर्मकांड करवाइए। अब जो जन्म से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति ने कहा कि हमें तो आता ही नहीं। तो इसीलिए जन्मना और कर्मणा दोनों को मानना पड़ेगा। अब वर्ण व्यवस्था को समझ लेने के पश्चात जन्मना है या कर्मणा, इसको जान लेने के बाद अब प्रश्न यह उठता है कि इस व्यक्ति ने यह कैसे कह दिया कि शूद्रों का शोषण करो? यह कहाँ लिखा गया है? जो ब्राह्मण में उत्पन्न हुआ था वह अपना कर्मकांड इत्यादि करवाता था। क्षत्रिय में जो उत्पन्न हुआ वह प्रशासनिक चीजों को देखता था या युद्ध सेना के क्षेत्र में जाता था। जो वैश्य कुल उत्पन्न था वह व्यापार और धन संचय के क्षेत्र में लगा हुआ है। और जो शूद्र कुल में थे वे सेवा का कार्य करते थे या फिर कुछ वस्तुओं का निर्माण करना हुआ तो निर्माण में सहायता करवाते थे। अब इसमें शोषण वाली बात कहाँ से आ गई वर्ण व्यवस्था में? और इसका प्रमाण मांगो तो कहेंगे कि शूद्रों को अछूत माना गया, शूद्रों को अपवित्र माना गया। और प्रमाण के नाम पे कहेंगे कि ऋग्वेद में है कि विराट पुरुष के चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई, इसलिए उन्हें अछूत माना जाएगा। अगर इसकी व्याख्या किया जाए तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त का, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, उसका 11वां मंत्र है। और अगर आपके पास ये रुद्राष्टाध्याय की पुस्तक होगी तो इसके दूसरे अध्याय में आपको देखने को मिल जाएगा। ब्राह्मणो वस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य द्वैष्यः पद्भ्यागुं शूद्रो रजायतः।
उस विराट पुरुष के चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, इसको इसमें यह कहाँ कह दिया गया कि वह अपवित्र है। अगर हम लोग ईश्वर की स्तुति या उनका वंदना करते हैं तो उनके चरणों की ही तो पूजा अर्चना करते हैं, उनका उनका स्पर्श करते हैं, उनके चरणों का ही तो स्पर्श करते हैं। तो अब आप ही बताइए कि चरणों से उत्पन्न हुआ शूद्र फिर अपवित्र कैसे हो जाएगा यदि उसी चरणों की वंदना की जा रही है। अतः इस व्यक्ति का जो बयान है वह पूर्णतः घृणित और निंदनीय है और पूरे वीडियो में इसने केवल बकवास किया है, प्रमाण कहीं भी नहीं है और न ही कहीं अपने धार्मिक ग्रंथों में या मनुस्मृति में, रामायण महाभारत, कहीं भी शूद्रों का किसी भी प्रकार का अपमान नहीं किया गया। हाँ, सामाजिक धरातल पर त्रुटियां हो सकती हैं, वो तो आपको आज गांव में भी दिख जाता है कई जगहों पे कि कोई व्यक्ति अगर किसी निम्न वर्ण का स्पर्श कर लेता है तो हाथ धुलने लगता है। ये उस व्यक्ति को दोषी कहा जाएगा, यह उस व्यक्ति की खराब बुद्धि का परिणाम है। तो ये सामाजिक धरातल की त्रुटियां हैं, आप इसको लेकर के धर्म पर आक्षेप नहीं उठा सकते कि धर्म में ऐसा कहा गया है। न तो हमारे धर्म में ही ऐसा कहीं लिखा गया है और न ही रामायण महाभारत के काल में भी कहीं ऐसा होता था। और ऐसे व्यक्तियों के विचारों से, उनकी विचारधाराओं से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की तुलना विषकुंभम पयोमुखम अर्थात दूध से भरे हुए घड़े के मुख पर जिस प्रकार से जहर लगा होता है, वैसे ही ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान होना चाहिए और इनकी विचारधाराओं से भी सचेत रहना चाहिए। हरि ओम सर्वेभ्यः।